नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा, कालरा पेन मैनेजमेंट एंड जनरल वेलनेस सेंटर रेवाड़ी से। दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइकल रीजन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कौन कौन से एरिया आपके कवर होते हैं। मतलब बहुत लोग गिनते हैं कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम अगर है तो वो या तो सिर्फ गर्दन में ही रहेगा या सिर्फ वो हाथों में ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको सर्वाइकल रीजन में कुछ प्रॉब्लम है तो जो जो एरिया आपके इफेक्ट होते हैं वो आपका गर्दन तो है ही है, साथ में हो सकता है कि आपके ये दोनों शोल्डर्स या फिर पीछे की साइड पे बात कर लें तो ये स्कैपुलर रीजन, या फिर कानों के पीछे, या फिर सिर में, और ज्यादा बात कर ले तो आपकी कोहनी तक या फिर पूरे उंगलियों तक ये दर्द आता है। अब आपकी कौन सी नस इफेक्ट होगी तो कहाँ पे दर्द आएगा उसकी बात करते हैं। अगर मैं सर्वाइकल स्पाइन की यहाँ पे बात कर लूँ तो आपके सर्वाइकल स्पाइन में रहते हैं टोटल 7 वर्टिब्रास, जिसमें से सबसे पहले की मैं बात करती हूँ, मतलब C1 वर्टिब्रा की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। सबसे मुख्य रोल रहता है इस वर्टिब्रा का। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसी के सहारे आपका पूरा सर टिका है। यहाँ पे एक जॉइंट रहता है एक्लेस ऑक्सीपिटल जॉइंट, उसी के सहारे आपकी जो सर की ये मूवमेंट्स है वो सारी पॉसिबल हो पाती है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आ रहे होते हैं या फिर बहुत ही लंबा सिर दर्द उसका चल रहा होता है। हम लोग सारे डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं, हम उनका ब्रेन का सीटी करा लेते हैं, हम उनका बीपी वगैरह सब मेजर करते हैं, लेकिन हमें कुछ पकड़ में नहीं आ रहा होता है। कई बार क्या होता है कि कारण छुपा होता है आपके C1 वर्टिब्रा के आसपास। इसका एक बहुत ही बेसिक सा डायग्नोसिस अगर मैं बताऊं तो आप अपना यहाँ पे हाथ दबा के, हाथ को यहाँ पे दबा के देखेंगे तो आपको एक उभार सा फील होगा, और वहां पे आप दबाएंगे तो आपको दर्द के साथ में आराम मिलेगा। मतलब पहले आप दबाएंगे तो आपको वहां पे पेन फील होगा और बाद में आपको उस जगह पे आराम मिलने लगेगा। आपको विशेष तौर से चक्रों में भी आराम मिलने लगेगा। तो ये कारण बहुत बार देखा जाता है जहाँ पे C1 वर्टिब्रा इन्वॉल्व हो रही है और आपको दर्द हो रहा है सिर में और साथ में चक्कर आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे बात क्या हुई कि अगर आपकी जो नर्व कंप्रेशन, आपकी जो नस दबी है वो C1 C2 वर्टिब्रा के बीच वाली नस दबी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो दर्द है वो यहाँ से शुरू होगा। मतलब आपका दर्द कान के पीछे से शुरू होता हुआ सिर में ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये और सीवियर है, मतलब कि सीवियरिटी ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपके ये रीजन भी दर्द करने लगे। अब यहाँ पे मिस डायग्नोसिस क्या होता है कि फीमेल, जनरली ये फीमेल्स में ही देखने को आता है। फीमेल बोलेगी कि मेरे को एक साइड दर्द रहता है या दोनों साइड दर्द रहता है, तो बहुत हद तक ये मिस डायग्नोसिस हो जाता है। पेशेंट ये भी बोलता है कि जब दर्द होता है तो चक्कर भी आते हैं, उल्टी भी आती है, तो मिस डायग्नोसिस चला जाता है हमारा माइग्रेन की तरफ। या फिर पेशेंट बोलेगा चक्कर आते हैं, पोजीशन चेंज करने में चक्कर आते हैं, तो मिस डायग्नोसिस कई बार चला जाता है BPPV की तरफ। मतलब कि इसमें क्या रहता है कि आपका पोजीशन के साथ में ईयर के क्रिस्टल्स कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो चक्कर बनता है। बट अगर आपने इन दोनों चीजों की दवाई चला दी और आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक बार जरूर सोचना है कि आपका C1 C2 के बीच में कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि उसका पेन और उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं इन दो कंडीशन से। बात कर लेते हैं कि अगर आपका नर्व कंप्रेशन, आपको जो नस का दबाव है वो C2 C3 वर्टिब्रा के बीच में है, तो आपको क्या लक्षण आएगा कि आपका जो दर्द है वो सिर के बीचों बीच से लेके कान के पीछे ऊपर की साइड तक घूमेगा। ये आपको दोनों साइड भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको एक ही साइड पे देखा जाता है। और एक्यूट कंडीशन में, मतलब आपको अगर हाल ही में ये दर्द स्टार्ट हुआ है तो इसका सीवियरिटी बहुत ही ज्यादा होता है। अब और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो नस का दबाव है वो C3 C4 वर्टिब्रा के बीच में दबा है तो आपको लक्षण क्या आएगा कि आपका जो दर्द है वो कान के नीचे से शुरू होता हुआ आपके नेक के साइड पे जाता हुआ इस शोल्डर जॉइंट पे, क्लेविकल और शोल्डर के एरिया में आएगा। यहाँ पे ये पेन रहेगा और कई बार ये पेन आपका आगे की साइड पे, मतलब क्लेविकल, आपके कोलर बोन की तरफ, ये जो हड्डी रहता है इस तरफ भी आपको ये जो दर्द है वो फील हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं C4 C5 वर्टिब्रा के बीच में अगर आपके नस का दबाव है तो आपको पेन कहाँ आएगा। ये शोल्डर को कवर करता हुआ पेन आपके इस रीजन तक रहेगा, और अगर सीवियरिटी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि वो आपका कोहनी तक भी, मतलब एल्बो तक भी वो पेन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात क्या होती है कि अगर आपकी नस का दबाव लेफ्ट साइड पे है तो आपको जो दर्द आएगा वो राइट शोल्डर में आएगा, और अगर आपकी नस का दबाव राइट साइड पे है तो आपको जो दर्द आएगा वो लेफ्ट शोल्डर में आएगा, मतलब वाइस वर्सा। अब कोई सोचेगा कि मैम दोनों ही साइड पे दर्द है, तो इसमें ये क्या संकेत देता है कि जो दबाव है वो आपका जो दिक्कत है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगला नर्व कंप्रेशन अगर आपका C5 C6 के बीच में है तो पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा कि उसका दर्द यहाँ से शुरू होता हुआ, मतलब गर्दन से शुरू होता हुआ दर्द जो जाएगा
वो इस अंगूठे में और साथ वाली 2 उंगलियों में जाता है। यहाँ पे सुनपन भी देखने को मिल सकता है, जलन भी, झंझनाहट भी। ये बहुत सी कंडीशन साथ में चलती हैं। अगर ये एरिया आपका इफेक्ट है तो जो नर्व कंप्रेशन है वो है C5 C6 में। जब भी आप गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं या पीछे लेकर जाते हैं, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन इन्वॉल्व होता है वो होता है C6 C7 वर्टिब्रा के बीच का जो नर्व होता है वो यूज होता है। तो अगर यहाँ पे नर्व कंप्रेशन है तो होगा क्या कि आपका जो दर्द आएगा वो यहाँ से शुरू होता हुआ इन 2 फिंगर्स में आएगा। यहाँ पे नमनेस भी देखने मिल सकता है, यहाँ पे पेन भी हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिले। तो ये डर्मेटॉम्स है बेसिकली कि आपका कौन सा नस कहाँ पे सप्लाई कर रहा है और कहाँ पे दिक्कत है। इससे बहुत हद तक आइडिया लगाया जा सकता है बिना MRI के कि आपको दिक्कत कहाँ पे है और काम कहाँ पे होना है।